सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। और सर आज का टॉपिक सर इतना मतलब ज़बरदस्त है, और ये सारे सवाल ना यूपीएससी द्वारा मतलब पूछे गए हैं मैथ के। और हम लोग आज बात करेंगे सी सेट पे। आपको सर पता होगा कि सी सेट लोगों की ज़िंदगी में ना नहीं राहु केतु की तरह कुंडली मार के बैठा है। और सर मेरा भी हाल यही है। मेरी यूपीएससी की जर्नी सिर्फ इस वजह से रुकी है कि मेरा सी सेट क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि ना कल की तैयारी हम लोग आज से करेंगे, और जब तक यूपीएससी प्री आता है तब तक सी सेट को ना रगड़ डालेंगे। अगर हम लोगों ने रोज़ाना भी 4 5 6 क्वेश्चन किए तो मेरे ख्याल से हम लोगों का भला हो जाएगा, हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि साहब सी सेट इतना मतलब रोड़ा अब नहीं कि लाइफ में बड़ा रोड़ा बन गया है। ठीक है, तो सर ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं, लगाते हैं कैसे लगता है। तो सर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ठीक है, पहली बात तो अभी कि एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, और ये वाला पूछा गया। वैसे तो आप इसको ऐसे इसका इस दोनों तरफ स्क्वायर करके भी ये आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस पे हम लोग को नहीं जाना, ना हमारे पास टाइम है हम लोग को। ठीक है, तो आप एक्स का ऐसा मान सोचिए कि हमको 2 मिल जाए। ठीक, जैसे हमारे पास ये दिया गया, जैसे एक्स प्लस 1 ठीक दिया गया, और कितना है 2 है। तो एक्स का मान हम क्या मान लें? अगर हम देखो यहाँ पे बिल्कुल सीधी बात है, अगर हम एक्स का मान 1 मान लेते हैं, ठीक है, एक्स माने तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसकी जगह हम एक्स रख दें, ठीक है, इसकी जगह, और इसकी जगह अगर एक्स मतलब 1 और रख दें, सॉरी ठीक 1 रख दें, तो हमें कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो बस जो हमने जैसे एक्स बराबर क्या माना था, 2 माना था, वो इसमें रख देंगे वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो 1 की पावर 32 और प्लस 1 की पावर 30। ठीक है, तो 1 की पावर आपको मालूम कुछ भी साहब आंसर वही होता है, 1 + 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी मतलब ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन पूछने लगा है। मेरे ख्याल से पहले ऐसे नहीं पूछता था, तो अब पूछने लगा। तो हम लोग आज से ही इसकी तैयारी करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई, हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो सबको बताओ। वैसे मैं बताऊँ, मेरी हाल बहुत सी सेट में ख़राब है। साहब ने बताया ना कि मेरी जर्नी इसी वजह से रुकी है। ठीक है, लेकिन ये अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो इसमें देखेंगे सर, ये पूछा कि अगर 8 से डिविजन मतलब भाग देने पर क्या मतलब शेषफल आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सर ये एक सीरीज बन रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से जैसे ये सीरीज बनी हमारा 1 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 1 2 जैसा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और जो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली सीरीज का, तो कितना आ जाएगा? जो हो जाएगा 6 प्लस, ऐसे ही आगे चल रही सीरीज, जैसे जो आगे वाली सीरीज होगी वो ऐसे ही मतलब चलती जाएगी। तो सर क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 या 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो ऐसे ही सर आगे सीरीज चलती जाएगी। तो आपको सर ये देखना है कि हमारी सीरीज कहाँ से 8 से कटना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे जब हम इसमें 8 का भाग देंगे, ठीक, जब भी हम 8 का भाग देंगे तो आप देखेंगे जो 12, ठीक है, 12 दूनी 24, सॉरी सर, यहाँ पे क्या होगा? 24 है। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे मतलब यहाँ के बाद जो भी आगे बढ़ेगी समस्या, मतलब जो सीरीज बढ़ेगी वो हमारी 8 से कटने लगी। मतलब कहने का मतलब कि आगे वाला जो भी गुणनखंड आएगा वो 8 का डिवीजन मतलब 8 द्वारा कट जाएगा। ठीक है, तो सर ये तो हमारी पूरी कट जाएगी। अब यहाँ हमारी इतनी सीरीज बची है 1 2 और 6, तो ये कितना हमारा हो गया? 9। ठीक, और 9 में जब हम 8 का भाग देंगे तो सर आंसर कितना आएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आज से प्रैक्टिस करते हैं तो यूपी जो सी सेट होगा उसकी बखिया हम लोग उधेर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और बाकी यूपीएससी से क्या पूछेगा कुछ पता नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और एकदम जबरदस्त साहब है, और सारे क्वेश्चन किसने पूछे? यूपीएससी द्वारा पूछे गए। ठीक है, तो सर ये पूछा कि औसत क्या होगा? तो सर इसमें है 3 संख्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और सबको आते भी होंगे, लेकिन हम लोग चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जब इसमें देखिए ये वाला दिया गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? देखो हमारे पास संख्याएं कितनी है, पहली बात तो आपके ये जानना चाहिए। औसत का मतलब हमेशा आपको मालूम होगा कि औसत में क्या होता है? योग, ठीक है, और बटे संख्याएं कितनी है। ठीक, इसका सबसे बेस्ट फार्मूला सबसे ये होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग क्या है, और उतनी संख्याओं से अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? योग मिल जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी। जैसे नहीं कहते, जैसे मान लो सबसे सिंपल तरीका आप ये समझिए कि जैसे आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है, मान लो 30,000 रुपये महीने मिलती है। ठीक है, मान लो 1,000 रुपये महीने मिलती है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई 12 हो गई, और महीने कितने थे साल में? 12, तो 12 से डिवाइड देंगे तो हमारी कितनी पर मंथ की निकल आएगी, तो वही औसत है। ठीक है, तो सर इसमें जब 19 का इसमें क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब है देखिए तीनों जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनमें 19 जो गुणनखंड है बिल्कुल कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे? 19 जैसे बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ सर क्या बचेगा? A + B और प्लस C, और हमारा यहाँ का बचेगा 437। और सर भाग सीख लीजिए साहब, बड़ी दिक्कत होती है, सही बता दें। सी सेट ने जो ज़िंदगी
ज़िंदगी ख़राब करिए बता नहीं सकते, ठीक है, ब्याह करने लायक है नहीं है। तो जब हम सर अब आपको मालूम है जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है ये, ठीक है, तो इधर क्या हो जाता है उसका भाग हो जाता है। तो हम लोग जब इससे काट देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और कितना बचेगा 5, तो 19 तियां 57, ठीक है। तो सर हमारा हो गया a प्लस बी और प्लस सी बराबर 23। अब जब भी आपको मालूम औसत का मतलब क्या होता है कि योग यानी तीनों संख्याओं का योग कितना 23 है और संख्या हमारे पास कितनी है, तो 3 का हम दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार चलेगा 7 या 21, ठीक है। तो हमारा जब जो आंसर है वो आएगा 7.63, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सर, जबरदस्त सवाल है ना, ठीक है, ये वाला सवाल। और थोड़े हम जो एक दो लोग हम दो चीज़ों में हम लोग क्या है ट्रिक भी देख लेंगे, ठीक है। तो सर आगे देखते हैं ये वाला क्या है। जैसे ये पूछा गया है कि ए और बी की आयु का योग कितना है 22 है, ठीक है। और उनकी आयु 2 साल पहले की बात पूछ रहा है, ठीक है, बैक वाली, ठीक है। और तो उनका गुणनफल सर कितना है 70 है। तो हम लोग उसका थोड़ा ट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। अगर लगाने बैठेंगे तो वैसे लग तो जाएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो पहले तो आप मान लीजिए कि ए बी की आयु क्या है, मान लो हम एक्स वाई मान लेते हैं, ये होगी ए की, ठीक है, और बी की क्या हो जाएगी वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया हमारा इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 22, ठीक है। अब वैसे सर आंसर तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ इस वाले बात है कि दोनों का गुणनफल कितना है, ठीक है। और 2 साल पहले का मतलब है हम जो मानी थी जैसे एक्स है तो 2 साल का मतलब है कि 2 इसमें घटा देंगे, ठीक है। और बाई है तो इसकी भी 2 साल कम हो जाएगी। तो इनका सर गुणनफल कितना दिया गया एक्स माइनस 2 इंटू बाई माइनस 2 और इंटू कितना 77, ठीक है। अब देखिए सर इसको हल मत करिए, हल करेंगे ना ज़िंदगी खराब हो जाएगी। यूपी और सी सेट क्या है हम लोगों को डुबा देगा, यूपीएससी हम लोगों को एकदम आउट कर देगी। तो सर अब आप एक्स का और वाई का ऐसा मान सोचिए कि जब उनका दोनों का गुणा कर मतलब इन दो घटाने के बाद कितना आ जाए, हमारा आंसर 77 हो जाए। तो देखिए इसमें एकदम बिल्कुल सीधा दिख रहा है, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो एक्स का मान हम 13 मान लेते हैं, ठीक है, और चाहे इसका भी मान लीजिए, क्योंकि इसमें खाली अंतर पूछा गया है कि दोनों के आय का अंतर क्या हो सकता है, किसी पार्टिकुलर बंदे की नहीं पूछी गई। तो आप चाहे 13 इसका मान लीजिए, चाहे इसका मान लीजिए, और इसका हम लोग कितना मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों माना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 इंटू और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7। अब देखिए दोनों का गुणनफल कितना अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 77, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हमने जो आंसर माने हैं 13 और 9 ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उनकी आय का अंतर क्या हो सकता है, ठीक है, ये निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे मान लीजिए, और ठीक है। तो हमने क्या उनकी जो वर्तमान आयु उनकी क्या है, ठीक है, ये वाली है 13 और 9, ठीक है। इनमें से अगर आप देखिए जोड़िए तो कितना हो रहा है 22 भी हो रहा है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो घटा के आए इनका जो मल्टीप्लाई है तब भी 77 मिल रहा है। तो यानी इनकी आयु का अंतर क्या हो सकता है, घटाइए, देखिए 13 में से 9 के कितना बचा सर 4, तो उनकी आयु का अंतर सर क्या हो सकता है 4, ठीक है। और एक और क्वेश्चन और हम लोग लाए हैं, ठीक हम लोग मतलब रोजाना 5-5 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत हो जाएगा। वैसे सर देखिए क्वेश्चन तो लग जाएगा, काफ़ी लंबा है, लेकिन इस टाइप की सर एक इसमें जिस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें एक खूबी है, इसमें आप देखिए अधिक वाला, ठीक है, इसमें रहेगा कि कितना अधिक होता है कितना कम होता है। तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है कि इनको जोड़ के इसमें भाग कर दीजिए। जैसे 150 है, इसमें क्या करिए ठीक है 100, और जब इसको जोड़ेंगे 30 और क्या नाम 10 कितना हो गया 40, ठीक है। जब हम ठीक है देखिए अब वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सारा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिक का मतलब आप लगाएंगे एक्स वाई मान के तो आंसर आ जाए, लेकिन इस टाइप का आप जब भी एसएससी का अगर किसी ने परीक्षा दी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है जब भी पहचानने के लिए, ठीक, अधिक हो या कम हो तो क्या करिए इन दोनों को जो भी लाभ और हानि को जोड़ के शेयर डिवाइड करिए और कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 40%, और परसेंट का मतलब सर क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो जब नीचे इसका भाग देंगे 100 ऊपर कहाँ चलेगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 375, ठीक है। और आप इसको घर पर भी ट्राई करिए, एक्स वाई मान के भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतनी मतलब रोज़ाना क्या करेंगे 5-5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और सी सेट की हमारी धीरे धीरे अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ओके।